प्रशांत किशोर कहीं न कहीं से गलत है और बार बार गलत धन उगाही करके वो अपने को बचाव करने के लिए दूसरे पर आरोप लगाते रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। साथ ही ईडी अधिकारियों से एक फाइल उन्होंने छीन ली। देखिए, यह काम तो और पहले होना चाहिए था। प्रशांत किशोर जी ने अकूत संपत्ति हासिल की है, कहां से की है नहीं बता पा। ईडी ने प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म यानी आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कई ठिकानों पर छापा मारा। तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रशांत किशोर कोई न्यायालय नहीं है कि उनके आरोप लगाने पर कोई सबूत देगा उनको या उनके सामने अपना पक्ष रखेगा, तो निश्चित रूप से उनको अब पक्ष अपना रखना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ 11 बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि ईडी ने प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म यानी आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कई ठिकानों पर छापा मारा है। जी हां, बताया जा रहा है कि दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद स्थित दफ्तर पर छापेमारी की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि यह कार्रवाई कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले से जुड़ा होने के साथ साथ हवाला लेन देन के सिलसिले में की गई है। दरअसल ईडी का आरोप है कि कोयला घोटाले के लगभग 10 से 20 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से आईपैक को ट्रांसफर किए गए थे। आज की छापेमारी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन से जुड़ी जगहों पर की गई है, जो अब प्रशांत किशोर के बाद फर्म का संचालन करते हैं। आपको बता दें कि आईपैक 2021 में पश्चिम बंगाल से टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति और डेटा प्रबंधन का काम कर रही है। वहीं बीजेपी ने इसे काले धन को सफेद करने का मामला बताया है, जबकि टीएमसी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने 2024 में आईपैक से अलग होकर अपनी जनसुराज पार्टी बना ली थी, लेकिन ईडी की जांच 2020 से 21 के बीच में हुई थी और उसी समय लेन देन पर केंद्रित हुई थी। साथ ही आपको ये भी याद दिलाते चले कि जनवरी 2026 में आईपैक के कोलकाता स्थित ऑफिस में जब ईडी की छापेमारी हुई थी, छापेमारी की खबर सुनते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। साथ ही ईडी अधिकारियों से एक फाइल उन्होंने छीन ली। इस दौरान इस पर खूब बखेड़ा खड़ा हुआ था। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने आईपैक की स्थापना की थी। राजनीति में कदम रखने से पहले प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार थे। साथ ही पहले इसका मुख्यालय हैदराबाद में था। आईपैक ने कई सियासी दलों के लिए काम किया है। 2021 में प्रशांत किशोर आईपैक से अलग हो गए थे। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काम प्रतीक जैन देख रहे हैं। वह आईपैक के सह संस्थापक भी हैं। प्रतीक जैन आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं और पटना के रहने वाले हैं। देखिए, यह काम तो और पहले होना चाहिए था। प्रशांत किशोर जी ने अकूत संपत्ति हासिल की है, कहां से की है नहीं बता पा रहे हैं और निश्चित रूप से ब्लैकमेलिंग का धंधा वो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। पहले भी मैंने उन पर कहा था कि वो प्रमाण दे, जो सभी के खिलाफ आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे सबूत दो। तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रशांत किशोर कोई न्यायालय नहीं है कि उनके आरोप लगाने पर कोई सबूत देगा उनको या उनके सामने अपना पक्ष रखेगा, तो निश्चित रूप से उनको अब पक्ष अपना रखना चाहिए। सारी संपत्तियों का ब्यौरा देना चाहिए, कहाँ से दिया है आपने इतना पैसा, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं से वो कालाबाजारी में शामिल है। गलत कारनामों में झारखंड सरकार के वो शरीक रहे हैं और पहले भी कांग्रेस पार्टी के काले पैसों को उन्होंने छुपाने का काम किया है। तो यह काम तो ईडी को और पहले करना चाहिए था और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जांच होनी चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं से गलत है और बार बार गलत धन उगाही करके वो अपने को बचाव करने के लिए दूसरे पर आरोप लगाते रहे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। ऐसी तमाम और अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।